यार कुछ तो पहले करो, उसके बाद पीएम पे कूद जाना। मेरे लिए पीएम ही सॉल्यूशन है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन ही है नहीं। तो सारे फैक्टर्स देखने के बाद, समझने के बाद, इस सिस्टम को लगभग 10 5 साल से, 10 साल से तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मतलब लीडरशिप क्राइसिस है, लीडर्स है ही नहीं ऐसा जो बदल सके, चीज़ों को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके। तो इस वजह से कूदना पड़ेगा इस फील्ड में, और मैदान में आना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा। मतलब संभालना पड़ेगा मोर्चे, तभी जाकर काम हो सकता है। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब अपने पूरे जीवन को समर्पित करता हूँ इस देश के सेवा में, नेशन के सेवा में। अब जब तक मैं इस देश का कड़ी अपने हाथ में लेता हूँ और इसको संभालने, सुधारने, बेहतर, सुंदर, शिक्षित बनाने का कोशिश करता हूँ, एक हैप्पीएस्ट कंट्री, खुशहाल देश। आज हमारे देखते हैं ना, भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कहाँ है? पाकिस्तान से भी पीछे आ जाता है। तो वो सारे जो मेजर्स जिससे एक सुंदर बन सकता है चीज़ें, उस तरीके से मैं, इसलिए अब सारे बायसेस, सारे चीज़ ख़त्म करके अब मेरे को यही काम करना है कि किसी तरीके से सर्व द नेशन, एंड दैट इज़ माई होल पर्पस ऑफ लाइफ। आई हैव सेक्रीफाइस ऑल द थिंग्स, वो लाइफ, फैमिली, दुनियादारी, सब कुछ, बस ओनली वन थिंग, नेशन। और इसको सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तभी जाकर छोड़ूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। और ना मैं किसी इमोशन में आकर ये काम कर रहा हूँ, और ना ही मुझे कोई इन्फ्लुएंस किया ऐसा करना चाहिए। इट्स माई थॉट और माई लॉजिक और माई अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे लगता है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे नेहरू जी के बाद से लीडरशिप क्राइसिस है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, और न ये भूमि मुझे लग रहा है कि पैदा कर पा रहा है ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर। हालांकि कर पा रहा है, लेकिन सब जाकर कायर बन जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई हैव टू सेक्रीफाइस, अदरवाइज नो अदरवाइज। अब जितना मैं कर सकता हूँ कोशिश करने की तैयारी में हूँ। हाँ, अपने लिए सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन इसी में मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है, समझे? ठीक है ना नैना जी? मतलब आई बिलीव कि द वर्ल्ड इज माई फैमिली एंड एवरी स्पीसीज इज माई फैमिली। तो थोड़ा फिलोसफिकल सेंस में, बट जहाँ तक इंडिया की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर इस देश, इस भूमि का कर्ज है, तो इस भूमि को हम क्यों नहीं बेहतर बना सकते हैं। तो कर रहे हैं कोशिश, और इस जर्नी पर, यहाँ पे पहुँचने पर खुद के थिंकिंग से, थॉट से लड़ने में बहुत समय वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, काटना पड़ता है। एक एक चीज़ को सेक्रीफाइस करने के बाद इस मैदान में कूदना पड़ता है, जहाँ पे लास्ट ये भी ऑप्शन आता है कि भाई तुमको इस शरीर को भी मारना पड़ सकता है, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी है इंडिया। इज टू, मतलब बड़ी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ पे चेंज करना सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम्स है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी भी कुछ परसेंटेज पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें ठीक किया जा सकता है। हम लोग के साथ ही चाइना आज़ाद हुआ था, क्या चाइना कहाँ है? 19 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है, हम लोग कहाँ हैं? 3 ट्रिलियन। 3 और 19 में फ़र्क देख रहे हैं ना? यही है डिफरेंसेस। चाइना हमारा बहुत सारे लैंड को कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान से हम लोग मुंह नहीं लगाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से, अमेरिका की तो बात खत्म कीजिए। तो हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। पीछे होने का रीज़न ये नहीं कि हमारे देश के नौजवानों में, यहाँ के यूथ में, यहाँ के लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है। आज हम लोग के पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलता है। हमारे पास सबसे बड़ा एसेट है ना?
ह्यूमन कैपिटल जिसे बोला जाता है, लेकिन हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसी वजह से आज भारत पीछे है। वो सारे बैंक सारे ग्राउंड्स पे, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही बेहतर माना जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, है ना, अगर देश की डेवलपमेंट ही देखना है तो जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। करप्शन में नंबर 1, सब चीज फाड़ कर है। ये अभी तो क्या बताऊं, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जान झोंकना पड़ेगा। बच बच के खेलने की अब मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द डीप। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सपोर्ट कीजिए। अब भैया मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, डोनेशंस वगैरह चाहिए मुझे, है ना, और ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, अभी लोग को करना पड़ेगा। बस मेरा भूमिका यही है कि चीज़ों को स्ट्रीम लाइट में कर देना। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, चीज़ों को स्ट्रीम लाइट में कर देना। और जैसे फैमिली में जो फादर और मम्मी होता है, पेरेंट्स होता है, वो रास्ता दिखा देता है, बाकी चलना तो बच्चों को ही होता है। तो इस देश में लीडरशिप का क्राइसिस है। राहुल गांधी भी, मुझे उम्मीद था कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन ये सब पगला है, कुछ नहीं होने वाला है सबका। बताइए, आप लोग अपना राय शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अपना गाना ना गाऊं, सबका सुनूं थोड़ा। प्रारंभ नैना, यू पीपल आर, मतलब ट्रस्टी है आप लोग तो। बताइए जी। मुझे थोड़ा खुद अजीब सा लग रहा है कि इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या ज़रूरत है, बट मुझे लगता है कि आप बच बच कर नहीं खेल सकते हैं, है ना। एक दिन आपको इस चैलेंज को फेस करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29 का जो इलेक्शन है, नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है जो पीएम का, प्रधानमंत्री लोकसभा का, उस इलेक्शन में पक्का मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, खड़ा होऊंगा ही होऊंगा, लड़ूंगा ही लड़ूंगा। उसके लिए मुझे ज़मीन पे रेंगना पड़े, खुदकना पड़े, जो करना पड़ जाए, जितना मेहनत करना पड़ जाए, खुद को रगड़ना पड़ जाए, लोगों को समझाने में, बताने में, सिखाने में, कहने में, बट आई हैव टू डू।